एमपी के रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां पर वो रोड शो में फ्लाइंग किस देते दिखे। संसद भवन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला चर्चा में रहा था और अब शिवराज सिंह चौहान के फ्लाइंग किस की चर्चा हो रही है। शिवराज का यह अंदाज देखकर महिलाएं हैरान हैं। शिवराज सिंह चौहान रीवा में रोड शो कर रहे थे। शिवराज के स्वागत में जगह जगह स्टेज बनाए गए थे। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था और इसी दौरान स्वागत में खड़े महिला पुरुषों को शिवराज ने फ्लाइंग किस देकर उनका अभिवादन किया। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की सारे शाम हत्या कर दी गई और 3 हमलावरों ने घेर कर गोलियां बरसाई। 3 हमलावर आए और तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक बीजेपी नेता अनुज चौधरी उनकी मौत नहीं होगी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर हमलावरों को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बीजेपी नेता अनुज चौधरी दरअसल 2 साल पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे। इसी दौरान उनकी किसी से रंजिश हुई और उसी रंजिश में हत्या का शक है। मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपार्टमेंट के बाहर ही हमलावरों ने ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। शाम तकरीबन 5 बजे का मामला है जब वो अपने भाई के साथ टहलने निकले थे। कुल 3 लोग हैं जो टहल रहे हैं और 3 ही लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। अनुज के जो साथी होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। आखिर में ये भी देखने को मिला कि वो हमलावर गाड़ी के पीछे की तरफ ढूंढने भी जाता है। शायद उनको भी हम दूसरे व्यक्ति को भी हमला बनाने का उनका इरादा रहा होगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अनुज चौधरी को तब तक गोलियां मारी और ये भी देखा कि वो अभी भी जीवित है या मर चुके हैं। 2021 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अनुज चौधरी ने लड़ा था और सिर्फ 10 वोटों से वो हार गए थे। असमोली से 10 वोटों से चुनाव हारे थे अनुज चौधरी, लेकिन इस बीच में उनकी ये चुनावी रंजिश चलती रही और ब्लॉक प्रमुख जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है उनसे नाराजगी उनकी बढ़ी और अविश्वास प्रस्ताव बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ वो लाने वाले थे। और परिजनों का आरोप यही है कि ब्लॉक प्रमुख ने ही ये हत्या की है और ये रंजिश उन्हीं के साथ थी। उत्तराखंड में आज से 3 दिनों तक आफत की बारिश आने वाली है। देहरादून से लेकर 4 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और कुछ जगहों पर बारिश से बहुत ज्यादा बारिश की आशंका व्यक्त की गई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ सकता है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। हरिद्वार के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने नदी के किनारे रह रहे लोगों को 15 अगस्त तक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। क्या वहां गलियों कूचों के हाल है वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। कुमाऊं रीजन में देखेंगे तो नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जो है, या इसके साथ ही आपके जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी इस तरह की संभावना कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन या इंटेंस स्पेल जो है वो मिलेंगी, जो वेरी इंटेंस स्पेल तक की वो मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है नॉर्मल भी मिल रही है और कंटिन्यूस रेन चल रही है। जुलाई में तो हमारा एक्सेस में था ही था, तो कहीं ना कहीं जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अगस्त में और भी ज़्यादा दिखने को मिल जाता है। मेवात में ब्रजमंडल हिंसा के पूरे 12 दिन के बाद आज स्कूल खुले हैं और हालात पूरी तरह से काबू में है। हिंसा के मामले में अब तक 57 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुल मिलाकर 199 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की धरपकड़ अब तक जारी है और हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। 88 लोग इसमें घायल हुए थे और कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई थी। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन 15 महीने से इस पर काम कर रही थी और ये अशोक चक्र से प्रेरित पुराने लोगों की जगह लेगा। जो लोगो लॉन्च किया गया उसमें सुनहरे, लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया और कंपनी का दावा कि यह नया लोगो असीमित संभावनाओं और भविष्य के लिए एयरलाइन की उसके कॉन्फिडेंट आउटलुक को दिखाता है। और यह दिसंबर 2023 से एयर इंडिया के विमानों पर दिखाई भी देगा। एयर इंडिया में जल्द ही नए विमान शामिल होंगे। बिहार के खगड़िया में जबरदस्त जमीन का कटाव जारी है और स्कूल के एक भवन का आधा हिस्सा नदी में समा गया। तस्वीरें आप भी देखिए और ये तस्वीरें देखकर हर कोई दहल गया। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें तेजी से और इजाफा दिख रहा है। बारिश के चलते नदी के आसपास की जमीन भी कट रहे हैं और अब तक 40 से ज्यादा घर कटकर कोसी नदी में समा चुके हैं। गांधीनगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के 2 मंजिला भवन का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह भर भराकर कोसी नदी में जा समाया।
बागेश्वर में जबरदस्त बारिश के चलते 10 सड़कों पर मलबा आ गया और एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। बागेश्वर के गरुड़ में हुई जबरदस्त बारिश के चलते एक मकान गिर गया। कपकोट और गरुड़ क्षेत्र में बारिश के चलते लगातार भूस्खलन हो रहा है। 10 सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। कई ट्रेन में ट्रैफिक फिर से चालू करने की कोशिशें कर रही हैं। टिहरी जिले में भारी बारिश का तांडव जारी है। एक घर की दीवार तोड़कर इसमें रह रहे लोगों को रेस्क्यू किया गया और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद जानलेवा हादसा हो सकता था। नरेंद्र नगर के मुनि की रेती इलाके में यह परिवार घर के भीतर फंस गया था। पूरे घर में कई फुट तक पानी भरा हुआ था और एसडीआरएफ को खबर लग गई। घर के अंदर फंसे हुए लोगों को उसके बाद बचाने के लिए वहां पर टीम पहुंची। चीख पुकार वहां पर मची हुई थी। आनंद फानन में जवानों ने घर की दीवार तोड़ी और उसके बाद एक एक करके भीतर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। कुल 6 सदस्य भीतर फंसे हुए थे। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के चलते बुरा हाल है और बारिश से आज सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल सुबह मनसा देवी पहाड़ी से अचानक मलबा गिर पड़ा। पहाड़ी से मलबा टाट काली मंदिर के पास में आकर गिरा। बड़ी बड़ी चट्टाने रेलवे ट्रैक पर आकर गिर गई। रेल यातायात यहां पर बाधित हो गया है। मलबे के रेलवे ट्रैक पर आ जाने के चलते ट्रेनों को रोक दिया गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित रहा और ट्रेनों का आवागमन बंद रहा। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद से हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के निकट पहुंच गए हैं। अभी गंगा चेतावनी लेवल के ऊपर ही बह रही है और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सिंचाई विभाग इसको लेकर अलर्ट है। सभी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और गंगा के लेवल पर निगरानी लगातार रखी जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से श्यामपुर कांगड़ी में तटबंध टूट गया है, जिसके चलते 5 गांवों के करीब 5000 आबादी पर अभी खतरा मंडरा रहा है। तटबंध टूटने पर मौके पर पुलिस बल और एनडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए।